ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम श्रद्धेय मंचस्थ आसीन सभी विद्वत बहनों व भाइयों, नजदीक क्षेत्र से आने वाले सभी माताएं व बंधु व भावी राष्ट्र के कर्णधार, हमारे नन्हे मुन्ने और मुन्नियों, आज आप देख रहे हैं विवेकानंद स्कूल में प्रातः काल से आप यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं। और अब अंतिम जो बात हुई है, डॉक्टर अशोक का मेमोरियल जो इन्होंने 1.5 लाख रुपए हर वर्ष योग्य बच्चों को देने के लिए जो किसी प्रकार से दीनहीन है ये किया, ये विशेष सराहनीय बात है। जो मंजूर धन रक्षा तो धनवानों बनो दानी, और कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। दिया जल हमको बादल ने तो बादल हो गया ऊंचा, रहा नीचे ही सागर है अदाता को पसेमानी। बांटोगे बरकत होगी, अर्थशास्त्र का सूत्र है, बांटोगे तो बरकत होगी और जोड़ोगे तो हरकत होगी। इसलिए आज इस उत्सव में श्रद्धा संतरा माता जी, जो मीठी संतरा है, वह रामानंद जी, वह अन्य सभी पदाधिकारीगण, ये जो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, और आगे और कल्याण करना हो तो परस्पर देवो भव। माँ है, पिता है, गुरुजन है, और परस्पर एक दूसरे को भी हम सब महान समझते थे। अगर अपनी उस परंपरा को हम कायम करें तब हम स्वामी विवेकानंद जी के विचार अनुसार अपने जीवन को बना पाएंगे। स्वामी जी ने सबसे पहला संबोधन किया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। घबरा गए वो, कोई इस धरा पे आया ही नहीं था जो सबको बहन और भाई कहे। और वहां जब स्वामी जी का बड़ा वर्चस्व हुआ तो वहां के जो ईसाईयत लोग थे वो लोग घबरा गए और योजना बनाई। एक बहन को तैयार किया उन्होंने, तुम जाके ये पार्क में ध्यान लगाता है, योगा करता है, उनकी साथल पर सर रख करके लेट जाओ, हम उसका स्नैप ले लेंगे और कल अखबारों में निकाल देंगे ये भारत के संत हैं। वो आकर के ऐसा किया, लेट गई और कहने लगी तुमको कैसा अनुभव हो रहा है। देखिए हमारी परंपरा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मैं अपनी माँ की गोद में लेट रहा हूं। चीखने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, मुझे पाप हो गया है, मुझे पापी बनाया जा रहा था। और अखबार में दिए विवेकानंद इज ग्रेटर देन क्रिस्ट। दूसरे ने अखबारों में ईसा मसीह से भी यदि बड़ा है तो विवेकानंद है। यहां चरित्र की कीमत होती थी। आदमी अंग्रेजी में भी कहते थे, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सर्वस्व गया। आचारहीनम न पुनंति वेदा। चरित्रहीन को वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। और आपने देखा अपरभ्यत हमारे समाज के अग्रणी लोग जेलों में चले गए, और केवल एक कारण से, वो चरित्र के कारण से। इसलिए जिनका चरित्र गिर जाता है वो समाज में गिर जाते हैं। विवेकानंद जी ने वो धुन भी बजाई
कि सारे विदेशी वेस्टर्न पश्चिमी देशों में विवेकानंद जी ग्रेटर देन क्रिस्ट, ईसा से भी बड़े हैं। वो पौधा लगा था, बड़का बीज छोटा होता है, लेकिन पुष्पित और पल्वित होते होते एक विशाल वट वृक्ष के रूप में बढ़ जाता है। आज वो स्वामी जी का पौधा बोया हुआ एक विशाल वट रूप का धारण कर रहा है। आज हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में विवेकानंद जी का आदर और सत्कार और मान हो रहा है। और उसी विवेकानंद जी के आदर्श को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे रामानंद जी डायरेक्टर साहब ने विवेकानंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन बनाया और विद्या के क्षेत्र में अकथनीय प्रगति कर रहे हैं। इसमें विशेष योगदान तो माता संतरा जी का भी है। वो मीठी संतरा है, वैसी नहीं है खट्टी, मीठी है। और भी सारी बहनें और भाई सारे लग रहे हैं, लेकिन मातृ देवो भव, सबसे पहले माँ का पूजन होता है। सरस्वती के रूप में माता संतरा जी हैं। हमारे अशोक के घर से भी बहन शिक्षा में ही काम करती है। तो आज विवेकानंद जी को याद करने का दिवस है। विवेकानंद जी के आदर्शों को अपने जीवन में लाने का विशेष है। और संक्षेप में यदि कहो तो मानव जीवन का सार क्या है? चित्त से चिंतन ब्रह्म का, चित्त से चिंतन ब्रह्म का, देह करे सत्कर्म और वाणी सत भाषण करे, ये मानव का धर्म। विवेकानंद जी महाराज कहते हैं चित्त से चिंतन करो, कह और छोड़ दो ब्रह्म का, और शरीर से सत्कर्म कीजिए और वाणी से सत्य भाषण बोलिए, मनुष्य का धर्म है। परमात्मा को कितना सानिध्य माना। स्वामी राम तीर्थ ने लिखा था, उजाला अपनी राहों का, उजाला अपनी राहों का हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रभु आपका सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे, पता नहीं कहाँ अंधेरा हो जाए। अब ये एक सैनिक है और बॉर्डर पर गया है, बंदूक घर छोड़ गया, तो बताइए क्या काम है? अंधेरे में जंगल में जा रहे हैं खेत देखने के लिए, टॉर्च को घर भूल जाए तो सब आपको हंसेंगे और मूर्ख का पद देंगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा था, तन से सेवा मन से प्रेम, तन से सेवा मन से प्रेम और बुद्धि में निष्ठा कर लो नेम। नत्था सिंह ने कहा था कि इंसान तूफानों से घबराया नहीं करते, वो बंदे क्या जो मुसीबत में मुस्कुराया नहीं करते। गिराए जाए वो गिरी या गिरी आ गिरे उन पर, भयानक मौत आने पर भी भय खाया नहीं करते। सदाकत के लहू से पाल कर सींचे हो जो गुंचे, सदाकत के लहू से पाल कर सींचे हो जो गुंचे, खिजा में वो फूल कभी मुरझाया नहीं करते। भरोसा है जिन्हें अपने सिदक और सतगुरु ऊपर, भरोसा है जिन्हें अपने सिदक और सतगुरु ऊपर, तमन्नाओं में दामन को कभी उलझाया नहीं करते। जो आकर राज आने का समझ जाते हैं नत्था सिंह, वो जग में एक दफा आके कभी फिर आया नहीं करते। इंसान तूफानों से घबराया नहीं करते। इसको आगे बढ़ाने में वकील साहब कितना ही संघर्ष हो, लेकिन हम अपने लक्ष्य को भेद करके, स्वामी विवेकानंद जी का हर किताब में मोटो है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य विरा निबोधता, उठो जागो और लक्ष्य पूरा नहीं हो तब तक रुको मत, लगे रहो, चरय वैती चरय वैती चरय वैती। तो हम उस शिक्षा जगत में विद्या और अध्यापक बनाएं। आजकल टीचर तो बहुत बनते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में अध्यापक का महत्व है। अध्यापक वो जो आध्यात्म की ओर भी ले जाए। टीचर तो टीचिंग कर देगा, पढ़ा देगा, लेकिन हम अच्छे अध्यापक बने, और अच्छे अध्यापक ही समाज के निर्माता होते हैं। समाज इंडस्ट्री से नहीं बनता, समाज सरकार से नहीं बनता, समाज उद्योगपतियों से नहीं बनता। समाज का यदि निर्माण कर सकता है
तो केवल अध्यापक ही कर सकता है। इसलिए हम अच्छे अध्यापक बने ताकि समाज में सब शिष्ट नागरिक पैदा करें और उनका एक लक्ष्य हो। रामतीर्थ ने कहा था, लोग भले बावला कहें लेकिन इन पागल दिमागों में भरे अमृत के लक्ष्य हैं, हमें तो पागल ही रहने दो, ऐसे तो हम पागल भी अच्छे हैं। अपने लक्ष्य को पाने के बाद रुके, ये स्वामी विवेकानंद जी का मूल सिद्धांत है। इसलिए आप सब लोगों का, हमारी भावनाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब स्वस्थ हों, सब निरोग हों, सबका सर्वविध कल्याण हो। इसलिए हम भाई रामानंद जी के परिवार वालों को, इन सारे भाइयों को मिल करके, संगठित होकर के, जो इन्होंने विवेकानंद मिशन स्कूल ऑफ ग्रुप बनाया है, इसको चहुमुखी विकास की ओर ले जाएं। उनमें सब एक रहें, हमें आवे एकता, भ्रातृपन का भाव, और दिन दिन बल शक्ति बढ़े तो धर्म कर्म में चाव। मीठी माला मेल की फेरे हम दिन रात, और जीवन में हमें एको तजे कलह की बात। हमें आवे एकता, भ्रातृपन का भाव, और दिन दिन बल शक्ति बढ़े तो धर्म कर्म में चाव। हमारी सोच कंस्ट्रक्टिव हो, हमारी सोच रचनात्मक हो। आज समाज टूटता जा रहा है। शराब ने आपके युवा वर्ग की दशा और दिशा दोनों से भटका रखा है। सोचिए, विचार कीजिए। आप भले करोड़ों रुपए जोड़ के चले जाइए, लेकिन यदि संतान योग नहीं है तो पुरानी कहावत है, पूत कपूत तो धन क्यों संचय, और पूत सपूत तो धन क्यों संचय। अगर कपूत है तो ठिकाने लगा देगा। आप अपने गांव में देखना, पुराने बड़े धनी मानी लोग थे, उन घरों की पहचान नहीं हो सकती। और अगर सपूत है तो वो स्वयं बना लेंगे। इसलिए आप अच्छे शब्द और शिष्ट नागरिक और औलाद बनाने पर ध्यान दो, धन के जोड़ने पर इतना ध्यान मत करो। एक बाबा कहा करते, जो मंजूर धन रक्षा तो धनवानों पनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा सब पानी। और धन को क्या टोहे मूर्ख, धन होते ही दुख होवे, और माल द्रव्य धन इकट्ठा करके बीज दुखों का क्यों बोवे। पहले धन कमाने में दुख, फिर धन को कहीं रखने में, और चोर उचक के ले जा तो कमी नहीं रहे मरने, फिर बुझे कटाते डोले। इसलिए अगर कभी विकृति आती है, समाज में टूटा आती है, तो इस अहिरवाल में तो धन के कारण आती है। और कोई गुजर जाए तो कार्डों में आता है, फला व्यक्ति का निधन हो गया, आज धनी हुआ है। ये जब मर गया तब निधन हुआ है, धनी हुआ है। इसलिए इनके हाथ का मैल कहते थे। इसके लिए अपने मूल सिद्धांतों से हम भटके नहीं, अपने मूल सिद्धांतों से हम विचलित रहे हों। और कार्यम साधयामी व शरीरम पातयामी, मैं अपना काम पूरा करूंगा, भले शरीर रास्ते में चला जाए तो चला जाए। हमें एक कोई थोड़ा विशेष कार्य के कारण नहीं, आप लोगों से हटने का मन नहीं कर रहा था, आनंद आ रहा था यहाँ, इसलिए आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ और यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।